नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 5th क्लास के छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। एकदम 100% असली वाला क्वेश्चन पेपर है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और जाकर पेपर में छाप दीजिएगा। अगर नहीं आएगा ना तो आते आते सबसे पहले चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा वीडियो मत देखिएगा। लेकिन अगर वीडियो को क्लिक कर दिए हो ना तो ये देख कर जाओ, नहीं तो एग्ज़ाम में जाओगे तो बहुत पछताओगे और सोचोगे काश वो वीडियो देख लिए होते तो पूरा हमारा पेपर सही जाता। तो अच्छे से देख लीजिए, एकदम हूबहू यही पेपर आएगा। कहीं भी कुछ भी एडिट नहीं किया गया है, क्योंकि इस चैनल पर 100% रियली क्वेश्चन पेपर बताया जाता है। ठीक है ना, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर चिन्ह लगाइए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो चतुर चित्रकार, डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर है, हर्ष प्लस उल्लास का संधि क्या होगा? तो हर्षोल्लास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षोल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षोल्लास हो जाएगा, बी नंबर वाला। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विष्णु पोटटी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें क्या कहलाने का शौक था? तो दानी, दानी कहलाने का शौक था। ठीक है, अगला है आपका चौथा नंबर, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो पत्र दोस्तों, है ना, पत्र। अगला है, दोहा छंद की कविता, दोहा छंद की कविता कितने पंक्तियों में होती है? तो 2 होती है, 2। आपका आंसर हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, अब दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, तो यहाँ पर कन्हैया टिक लगाकर यहाँ पर कन्हैया लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर है, का बरसात जब कृषि सुखाने, समय चुने पुनि का पछताने, तो समय यहाँ पर टिक लगाकर यहाँ पर समय लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर है, हमारे बिहार में के लिए नहीं, हमारे बिहार के लिए छठ पर्व का बड़ा ही महत्व होता है। नहीं, हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा ही महत्व होता है, तो मैं आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर। अगला है चौथा नंबर, के एक गांव में विष्णुपोटी रहते थे, तो केरल के गांव में विष्णुपोटी रहते थे, तो केरल टिक लगाकर यहाँ पर लिख दीजिएगा केरल। अगला है, भारत में 6 अंकों का पिन शब्द का छोटा रूप क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा टिक लगाकर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, एकदम दोस्तों परीक्षा में एकदम यही आने वाला है, अच्छे से आप लोग इसे तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना, तीसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, स्तंभ अ का उपयुक्त मिलान स्तंभ ब से कीजिए। ये स्तंभ अ हो गया दोस्तों और ये स्तंभ आपका ब हो गया। ठीक है ना, और कौन नंबर है? केरल, तो केरल दोस्तों कहाँ जाएगा? तो केरल आ जाएगा आपका, केरल आपका आ जाएगा, ये विष्णु पर आ जाएगा, विष्णुपोटी, क्योंकि केरल में विष्णुपोटी है। बिहार में क्या है? तो बिहार में छठ पर्व है, ये चौथा पर आ जाएगा, बिहार में छठ पर्व। चौपाई कविता, ये तुलसीदास जी का हो जाएगा। यह कदम का पेड़ अगर माँ, तो ये हो जाएगा होता यमुना तीरे का। और जड़मती का अर्थ होता है मूर्ख, तो ये तीसरा नंबर पर चला जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बड़ी मुश्किल से आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर का है और 2 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर मिलेगा। तो कौन नंबर आपका है? बालक कन्हैया क्यों बनना चाहता है? तो पहला का उत्तर यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए और यही उत्तर लिख दीजिएगा। बालक कन्हैया बनना चाहता है क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में बैठकर खेलना, उनका प्यार पाना, बांसुरी बजाना और कदम के पेड़ पर चढ़कर माँ को अपनी ओर खींचना चाहता है। तो जो उसकी मासूमियत और माँ के साथ मज़ेदार खेल में छुपन छुपाई के रिश्ते को दर्शाता है, जहाँ वह माँ को ढूंढने और दुलारने के बहाने से खुद को लाड़ प्यार करवाना चाहता है। ये आंसर हो जाएगा। और ख नंबर है, छठ कब और क्यों मनाया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है दूसरा का, छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह सूर्य देव तथा छठी मैया को समर्पित एक कठिन व्रत है, जिसे सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। यह पर्व भगवान सूर्य की ऊर्जा और जीवन के लिए कृतज्ञता
व्यक्त करता है और इसके कई धार्मिक ऐतिहासिक महत्व भी है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद से आपका एक लास्ट प्रश्न आएगा 5वां नंबर, लघुत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का है, एक ही क्वेश्चन है। लक्ष्मी ने अतिथियों से ऐसा क्या कहा कि वे भाग खड़े हुए, अथवा वर्षा बहुत ज़्यादा या कम होने पर क्या नुकसान होता है। तो इसका आंसर हम लिखे हैं दोस्तों यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिश से बाढ़, भूस्खलन, फसलें बर्बाद और जान माल का नुकसान होता है, जबकि कम बारिश से सूखा पड़ता है, नदियाँ तालाब सूख जाते हैं, पीने और सिंचाई के पानी की कमी होती है और खेती चौपट हो जाती है, जिससे अकाल जैसी स्थिति बन सकती है। और दोनों ही स्थितियों में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का बुरा असर पड़ता है दोस्तों। तो ये लिख दीजिएगा। मतलब कि दोस्तों हम आपको 25 नंबर का तैयारी 5 मिनट के अंदर आपको करा दिए। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए बाबू, ठीक है ना। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो रोज़ हम आपकी तैयारी करा देंगे। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब करोगे तो हम आपको तैयारी नहीं कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, तभी हम आपकी तैयारी कराएंगे।